ज़बूर 10। ऐ खुदावंद, तू क्यों दूर खड़ा है? तंगी के अय्याम में क्यों छुप जाता है? जबकि शरीर मगरूर होता है तो मस्कीन जल जाता है और वो उन्हीं मंसूबों में गिरफ्तार हो जाता है जो उसने बांधे हैं। क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है और लुटेरा कुफ्र बकता है और खुदावंद की इहानत करता है। शरीर तकब्बुर से कहता है कि वो इंतकाम नहीं लेगा। उसका सारा ख्याल ये है कि कोई खुदा है ही नहीं। उसकी राहें हर वक्त बामुराद हैं। तेरी कज़ाएं उसकी तवज्जो से दूर हैं। वो अपने सब दुश्मनों को हकीर जानता है। वो अपने दिल में कहता है कि मुझे जुम्बिश ना होगी, मैं किसी जमाने में बदनसीब ना हूंगा। उसका मुंह लानत और मकर और दगा से भरा है और उसकी जुबान के नीचे फसाद और शरारत है। वो देहात की कमीन गाह में बैठता है। वो पोशीदा मकामों में मासूम को कत्ल करता है। उसकी आंखें मस्कीन की ताक में हैं। जैसे शेर बब्बर अपने भट में, वो वैसे ही छुपकर कमीन गाह में बैठता है। कमीन गाह में बैठता है ताकि बेकस को पकड़े। बेकस को पकड़कर उसे अपने जाल में फंसा लेता है। वो झुकता है, वो जमीन पर लेटता है और उसकी जबरदस्ती के सबब से बेकस गिरते हैं। वो अपने दिल में कहता है कि खुदा भूल गया है। वो अपना मुंह मोड़े हुए है, वो हरगिज नहीं देखता। उठ ऐ खुदावंद खुदा, अपने हाथ को बुलंद कर, मस्कीन को फरामोश ना कर। शरीर क्यों खुदा की इहानत करता है और अपने जी में कहता है कि वो इंतकाम नहीं लेगा। तू तो देखता है, तू दुख और गम पर निगाह करता है ताकि उन्हें अपने हाथ में ले। मस्कीन अपने आप को तेरे सुपुर्द करता है। यतीम का मददगार तू ही है। तू शरीर और बदकार का बाजू तोड़ दे तो उसकी शरारत का इंतकाम लेगा और वो बाकी ना रहेगा। खुदावंद अब्दुल आबाद तक बादशाह है। उसके मुल्क में से गैर कौमें हलाक हो गई हैं। ऐ खुदावंद, तूने गरीबों की इस्तदा सुन ली है। तूने उनका दिल पुख्ता किया है। तूने कान लगाकर सुना है ताकि यतीम और मजलूम का हक संभाले और इंसान जो महज खाक है फिर होलनाक ना हो।